श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आदरणीय श्रोताओं को सप्रेम राम राम कहते हुए आज का राम कथा शुरू करता हूँ। प्यार से और प्रेम से सुनते रहिए। श्री राम। तो श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण और सीता जी वाल्मीकि जी के आश्रम में पहुंचते हैं। तो वाल्मीकि मुनि उनके तो स्वागत करते हैं, कंदमूल फल खाने को देते हैं और बसने के लिए, विश्राम करने के लिए आश्रम में जगह देते हैं। तो अब राम जी के पास मुनिराज वाल्मीकि जी बैठे। राम जी उनको सुंदर वचन कहकर सुनाते हैं। तो सुनिए, राम जी कहते हैं, हे मुनिराज, आपके चरणों के दर्शन करने से आज हमारे सब पुण्य सफल हो गए। अब जहां आपका आज्ञा हो और जहां कोई भी मुनि और ऋषि उद्वेग को प्राप्त न हो, इनको कष्ट न हो, इनको दुख न हो। तो क्योंकि जिनसे मुनि और तपस्वी दुख पाते हैं वे राजा बिना अग्नि के ही अपने दुष्कर्म से जलकर भस्म हो जाते हैं। बोले सियावर रामचंद्र की जय। ब्राह्मणों का, इसके विपरीत ब्राह्मणों के चरणों का पूजन, उनको संतोष करना, ये सब मंगलों का जड़ ही है। तो और इनके जो क्रोध के वश होना, ये करोड़ों कुलों को भी भस्म कर देते हैं। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। देखी पाय मुनिराज तुम्हारे, भय सुकृत सब सुफल हमारी। अब जहाँ राउर आयसु होई, मुनि उद्वेगन पावे कोई। मुनि तापस जिनते दुख लही, ते नरेश बिनु पावक दही। मंगल मूल विप्र परितोषु, दहई कोटि कुल भूसुर रोसु। श्री राम जय राम
जय जय राम। तो ते नरेश बिनु पावक दहई, इसका भाव है कि राम जी अपने को राजा कहते हैं। ये तो राजा नहीं हुए हैं, अभी तो भरत जी राजा, ऐसे पितृ का वाक्य है, तो ये कैसे राजा? तो ये जो कहा था राम जी ने माता के पास कहा था, पिता दीन मोही कानन राजू, पिता दीन मोही कानन राजू, जहाँ सब भांति मोर सब काजू। अच्छा, तो अयोध्या का राजा भरत हुए, और वन का राजा जहाँ बहुत कुछ काम करना है, वहाँ मुझको पिताजी ने राजा कर दिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। इसलिए राम जी अपने को राजा कहलाते हैं। तो दहई कोटि कुल भूसुर रोसु, अर्थात जो मानस में वर्णन किया गया है, जिमि द्विज द्रोह किए कुल नासा, ब्राह्मण का द्रोह में कुलों का नाश हो जाता है। ऐसे जो उदाहरण है मानस में जो वर्णित है, आपको सुनाता हूं। जैसे 56 कोटि जो जदुवंशी थे, ब्राह्मणों के रोष में, दुर्वासा जी के रोष में ये सब नष्ट हो गए। और ये था एक उदाहरण। दूसरा उदाहरण है कि भानु प्रताप के कुल भी विप्र के शाप से नष्ट हो गए। तीसरा उदाहरण, राजा दंड शुक्राचार्य के शाप से भी बिना अग्नि में भस्म हो गए। चौथा उदाहरण, सहस्रार्जुन के द्विजद्रोह अपराध में परशुराम जी ने उनको कुल समेत नाश कर दिए। ये चौथा थे उदाहरण। इसीलिए द्विजद्रोह करके कोई बच नहीं सकता, और उनको परितोष करने से मंगल ही मंगल, बहुत मंगल मिलता है। थोड़ा सा परिश्रम में ज्यादा फल मिलता है। मंगल मूल विप्र परितोषु, इसका भी उदाहरण सुनिए। विप्रों को परितोष करने से कैसे मंगल होता है। जैसे वशिष्ठ जी के प्रसन्नता में एक बार सूर्यवंश में एक चरित्र है, एक कन्या हुआ, लेकिन वंश रक्षा के लिए पुत्रों का जरूरत था। उसी से विप्र संतोष के कारण, वशिष्ठ जी के संतोष के कारण वशिष्ठ जी इस कन्या को पुत्र बना दिए। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। राजा श्री दशरथ जी वशिष्ठ जी के आगे स्वीकार करते हैं कि हे मुनिराज, सब पाए उरज पावनी पूजे, आपका पद पूजन करने से मुझे सब कुछ प्राप्त है। और अभी श्री रामचंद्र जी ऐसा ही कहते हैं, विप्र को परितोष करना है, उनको दुख में रखना नहीं है। अगर इसको दुख में रखा जाता है तो ये राजा को पाप लगता है।
इसीलिए मुझे एक ठाव अर्थात ऐसा एक जगह बताइए। असजिया जानी कहिया सोई ठाव, जैसे मंगल होगा ऐसे एक स्थान बताइए। जैसे मंगल होगा और अमंगल का नाश होकर हम अमंगल से बचे, ऐसा हृदय में समझकर वह स्थान आप बताइए जहां मैं लक्ष्मण और सीता जी सहित जाऊं और वहां सुंदर पत्तों और घास की कुटी बनाकर कुछ समय निवास करूं। असजिया जानी कहिया सोई ठाव, सिय सौमित्री सहित जहाँ जाऊं। तहाँ रचि रुचिर परन तृणशाला, बासु कराऊं कछु काल कृपाला। अर्थात बासु करो कछु काल कृपाला, अर्थात वहां 1 वर्ष तक रहना है, फिर समय आने पर दंडक पर भी जाना है। इसीलिए राम जी थोड़े से वाक्य में कह दिए, बासु कराऊं कछु काल कृपाला, असजिया जानी कहिया सोई ठाव। इसीलिए मुझे वो जगह आप बताइए। जत्र में सुखवासाय, ये अध्यात्म रामायण में लिखा है। जत्र में सुखवासाय, सुख में वास करूंगा। जत्र भवेत स्थान वदस्व तत्, वही स्थान वदस्व तत् आप कहिए। श्री राम जी मग, ठाव और मंत्र ये तीनों जो पूछते हैं। मग अर्थात मार्ग, ठाव अर्थात रहने का स्थान, मंत्र राक्षस मारने का मंत्र, ये तीनों ये पूछते हैं। तीनों अलग अलग ऋषि को ये पूछते हैं। ये सब जानते हैं, लेकिन इनका स्वभाव है बड़े लोगों को, ज्येष्ठ लोगों को आदर देना है। उनको पूछने से ये अपने को सम्मानित मन करते हैं। इसीलिए ये तीनों ऋषियों को पूछते हैं। आपने अभी कुछ एपिसोड के भी पहले सुना था, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जब प्रभु गए तो भरद्वाज मुनि को अच्छा पथ ज्ञात है। कौन सा पथ? ये परमार्थ पथ के जानने में ये प्रवीण है। परमार्थ पथ परम प्रवीणा, इसीलिए उनको पथ पूछा। भरद्वाज ऋषि को श्री राम जी ने पथ पूछा। तो वाल्मीकि ऋषि ये रामायण जहि निर्मय, इन्होंने रामायण का निर्माण किया है। राम का अयन अर्थात राम युक्त अयन, राम का निवास स्थान, राम का निवास स्थान अर्थात राम जी के रह, इसीलिए ये इसीलिए श्री राम जी ने रहने को स्थान पूछा। और आगे आप सुनेंगे अगस्त जी के आश्रम में जो जाएंगे तब अगस्त जी को, अगस्त जी कौन है? ये राम मंत्र के प्रचारक है।
और ये निशी दिन देव जपत जे राम जन्म ये मंत्र का ये निशी दिन रात दिन जप करते हैं और राम मंत्र के प्रचारक हैं, इसीलिए उनको मंत्र पूछते हैं। तो श्री राम जी के सहज ही सरल वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि वाल्मीकि बोले, श्री राम तुम धन्य हो, तुम धन्य हो, रघुकुल के ध्वजा स्वरूप आप ऐसा क्यों न कहेंगे। आप सदैव वेदों की मर्यादा का पालन अर्थात रक्षण करते आए हैं, अर्थात राम जो सबके हृदय में रमण करने वाले आप वो ही राम है। और आप श्रुति से तू पालक है, श्रुति से तू पालक करना अर्थात जो इस श्रुति अर्थात वेद, ये वेद रूपक श्रुति को वेद के नियम को उल्लंघन करते हैं, अर्थात वेद सेतु को जो तोड़ने वाले हैं उनको प्रभु शासन करके दंड देते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। सहज सरल सुनी रघुबर बानी, साधु साधु बोले मुनि ज्ञानी, कसन कहस कसन कहस रघुकुल के तुम पालक, संतत श्रुति से तू। हे राम वाल्मीकि जी कहते हैं, हे राम आप वेदों के मर्यादा के रक्षक जगदीश्वर और आप जगदीश्वर हैं। तो जानकी अब आपके साथ आए हैं, ये जानकी आपके स्वरूप भूता माया है, जो कृपा के भंडार है, ये आपका रूप अर्थात इशारा, आपके इशारा से जगत का पालन सृजन और संहार करती है। और जो हजार मस्तक वाले सर्पों के स्वामी और जो पृथ्वी को धारण अपने सिर पर धारण करते हैं, ये आपके साथ लक्ष्मण जी के रूप में है। वही सचराचर स्वामी शेष जी महाराज आपके साथ लक्ष्मण के रूप में है। आप तीनों देवताओं के कार्य के लिए शरीर धारण करके दुष्ट और राक्षस को सेना सहित नाश करने के लिए अवतार लिए हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे संभवामि जुगे जुगे। श्रुति से तो पालक राम तुम, श्रुति से तो पालक राम तुम, जगदीश माया जानकी जो सुजति जगु पालन हरती पालती हरती रुख पाई कृपा निधान की। जो सहस शिशु जो सहस शेषु अहिषु मही धरु, जो सहस शिशु अहिषु मही धरु, लखन सचराचर धनी सुर काजग
करी सुर काज धरी नर राज तनु चले दलन कलन सिचरनी। श्री राम जय राम जय जय राम। आप तो जगदीश्वर हैं और जानकी जी माया है, आपके स्वरूपभूत माया। ये कौन है, कैसे माया है? भगवान। तो मनु शतरूपा के प्रसंग में उनके पर प्रसन्न होकर उनको ये कहते हैं, मैं तो आपके पुत्र रूप में आऊंगा, लेकिन आदि शक्ति जो कि जगत को उत्पन्न पालन और संहार करती है, ये आदि शक्ति भी हमारे साथ अवतार लेगी। आदि शक्ति जेहि जगऊ पूजाया सोई अवतरी ही मोरे यह माया। अर्थात जानकी जी भगवान के विद्या माया है। भगवान की दो माया है, आप जानते हैं, एक विद्या माया है और एक अविद्या माया है। अविद्या माया संसार की ओर ये खींचता है और विद्या माया भगवान की ओर खींचते हैं। बोले श्याम रामचंद्र की जय। तो ये जानकी जी भगवान के विद्या माया है। तो जो सुदति जगु पालन करती, जो सृजती सृजन करती और पालन करती, जो सृजती जगु पालन करती, इसका भाव है। बालकांड में वंदना प्रसंग में इस भाव का जो श्लोक है उसको आप सुनिए। सीता जी के बारे में कहा गया है, सीता जी को श्री राम जी मंगलाचरण में वंदन करते हैं। उद्भव स्थिति संहार, उद्भव सृष्टि करना, स्थिति पालन करना, संहार करना, तीनों काम सीता जी करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, भक्तों का क्लेश भी दूर करते हैं, हरण करते हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी, सर्वश्रेयस्करी सीता न तो हम राम बल्लवान। उसी राम बल्लभा सीता जी को मैं वंदन करता हूँ। बोले श्यावर रामचंद्र की जय। ये भगवान के माया है, जगत जननी जानकी, जो एक निमिष मात्र के, एक निमिष मात्र के जगत को रचना कर सकते हैं। लवनी में समहू, इससे भी और कम समय में एक निमेष क्या होता है, आंख के जो पलक पड़ना एक निमेष है। इससे भी जो कम समय में लव निमेष महु भुवन निकाया, ब्रह्मांड की सृष्टि कर सकते हैं सीता जी एक निमिष के बीच में। लव निमेष महु भुवन निकाया, रचई जासु अनुशासन माया, रचई जासु अनुशासन माया। भगवान के अनुशासन में, भगवान के इशारा में, भगवान के अध्यक्षता में माया जगत को रचना करती है। भगवान श्री कृष्ण भगवान गीता जी में कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति, ये प्रकृति कौन है? ये आदि शक्ति सीता जी।
मया दक्षेण प्रकृति सूयते सचराचरं। सूयते जन्म करते हैं, सृष्टि करते हैं। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। इसलिए वाल्मीकि जी कहते हैं उनको आपके स्वरूपता ये विद्या माया है, मैं जानता हूं। तो आपने सुना माया दो प्रकार के हैं। एक रचई जगत, एक जगत को रचना करता है, और इसमें प्रभु का ही प्रेरणा है, उनका कुछ, उनकी कुछ बल नहीं है। एक रचई जग निज गुण जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बलता के। रुख पाई कृपा निधान की। कृपा निधान और करुणा निधान ये पर्यायवाची शब्द है, दिन दोनों का अर्थ एक ही है। सीता जी राम जी को करुणा निधान न कहकर बुलाते हैं। इसलिए गोस्वामी जी वंदना प्रसंग में बालकांड में कहते हैं, वंदो जगत जननी जानकी, वंदो जगत जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुगपद कमल मनाव, जासु कृपा निर्मल मति पाव। निर्मल मति, सीता जी को वंदना करने से निर्मल मति होता है, जिससे ये रामचरित्र लिखेंगे। बिना निर्मल मति में कैसे लिख सकते। इसीलिए और सीता जी की कृपा का जरूरत है। तो ये करुणा निधान नाम में प्रभु को बुलाते हैं। जानकी जी को अति प्रिय लगती है। प्रभु को करुणा निधान नाम में बुलाने से जानकी को अच्छा लगती है और राम जी को भी अच्छा लगती है। इसलिए सुंदरकांड में जब हनुमान जी सीता जी को मिलते हैं और अपना परिचय देते हैं विश्वास करने के लिए, उनको विश्वास नहीं हो रहा था, तो उनको परिचय देने के लिए ये अपना परिचय देते हैं कि ये करुणा निधान लगाकर अपना परिचय देते हैं। कैसे? रामदूत में मातु जानकी, रामदूत में मातु जानकी। राम जी सीता जी को जानकी बुलाने से उनको अच्छा लगता है। जैसे सीता जी राम जी को करुणा निधान बुलाते हैं, ऐसे राम जी जानकी कहकर बुलाती है। तो दोनों का ये प्रिय नाम है, जानकी और करुणा निधान। ये दोनों नाम को जोड़कर अपना परिचय स्पष्ट कर देते हैं हनुमान जी। ज्ञानी नाम अग्रगण्य है। रामदूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। तो शेष जी के समस्त वशिष्ठ के सहस्र वशिष्ठ, उनके मस्तक में जो उनके जो सहस्र शिष्य है, इसका कारण क्या है? ये सहस्र शिष्य के कारण, ये सहस्र मुख में राम जी के गुणगान करते हैं। ये
राम जी के गुणगान करते हैं। इसलिए सुर काज धरि नर राज तनु, सुर काज धरि नर राज तनु। अर्थात देवताओं के स्तुति पर प्रभु, देवताओं जो ये समुद्र के तट पर भगवान को स्तुति किए थे, इस पर प्रभु आकाशवाणी में उनके प्रसन्न भाव को व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि उनको आश्वासन देते हैं, उनके भय को दूर करते हैं। इसीलिए श्री राम जी कहते हैं, अनशन सहित मनुज अवतारा, ले हूँ दीन कर वंश उदारा, नारद वचन सत्य सब करी हम, परम शक्ति समेत अवतरी हम, परम शक्ति समेत अवतरी हूँ। अर्थात सीता जी भगवान के परम शक्ति और विद्या माया, ये सब मुनि कहते हैं। दल न चले खल निशिचर अनी, निशिचर अनी, निशिचर की सेना सहित निशिचर को वध करने चलते हैं। श्री राम जी प्रतिज्ञा किए हैं, निशिचर ही न करहु मही, भुज उठाई प्रण कीन, सकल मुनि न के आश्रमनी, जाई जाई सुख दीन। तो श्री राम जी ने प्रतिज्ञा किए निशिचरों का निश्चय करने के लिए। तो और खर दूषण के दूतों के आगे अपना भाव भी राम जी व्यक्त करते हैं। हम क्षत्रिय है और वन को किसके लिए आए हैं? मृगया करने के लिए। ये कौन सा मृग? तुम जैसे मृगों को ढूंढ ढूंढ कर मारते हैं। ये राक्षसों को, खरदूषण के दूतों को ऐसा कहा, तुम जैसे दूतों को ढूंढ ढूंढ कर शिकार करते हैं। हम क्षत्रिय मृगया वन करही, तुमसे खल मृग, दुष्ट मृग को, सत अच्छा मृग को नहीं मारते। तुमसे खल मृग खोजत फिरही, श्री राम जय राम जय जय राम। तो हे राम, ऋषि कहते हैं, हे राम, आपका स्वरूप वाणी के अगोचर, बुद्धि से परे, अव्यक्त, अकथनीय और अपार है। वेद उसका नित्य निरंतर नेति नेति कहकर वर्णन करते हैं। राम स्वरूप तुम्हार, राम स्वरूप तुम्हार, वचन अगोचर बुद्धि पर, अविगत लख पार, नेति नेति नित निगम कह। इस भाव को लेकर तैत्तरीय उपनिषद में यह श्लोक वर्णित है। न ततो वाच निवर्तन्ते, न जतो वाच निवर्तन्ते, अप्राप्य मनसा सह। अर्थात जहां से मन समेत वाणी उनको न पाकर फिर आते हैं। बुद्धि पर, बुद्धि पर अर्थात बुद्धि से पर है, श्रेष्ठ है। अर्थात अनुमान बुद्धि के द्वारा किया जाता है। हम जो अनुमान करते हैं अपने बुद्धि के द्वारा किया करते हैं।
बुद्धि प्राकृतिक बुद्धि है, प्राकृतिक, लेकिन राम जी क्या है, यह अप्राकृत है। इसीलिए बुद्धि राम जी तक नहीं पहुंच पाता है। और भी वर्णन है उपनिषद में, न चक्षुषा गृह्यति नापि, न चक्षुषा गृह्यति नापि वाचा, नानेन देवै नान्यै देवै, अर्थात उनको नेत्रों में ग्रहण किया जा नहीं सकता। इसलिए भगवान गीता में जो कहते हैं, आप सबको मालूम है, अर्जुन जी को विश्वरूप को दिखाने के लिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, तुम इसी आंखों से मेरा रूप देख नहीं सकते, इसलिए तुमको दिव्य चक्षु में देता हूं, उसी के द्वारा तुम मुझे दर्शन करो। न तुमां शक्य से द्रष्टुम अनेनैव स्वचक्षुषा, दिव्यं ददामि ते चक्षु पश्य मे योगमैश्वरम्। इसीलिए इस आंख भगवान तक नहीं पहुंच सकता, ये प्राकृतिक है। अप्राकृत चीज को देखने के लिए अप्राकृत आंख ही चाहिए, दिव्य आंख चाहिए। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। न वाणी से जान जाता है, न इंद्रियों से उसे जान सकता है, अर्थात राम जी सब में जो व्याप्त और सबसे भिन्न भी है, सब में व्याप्त है और सबसे भिन्न भी है, अपार है। जेहेतु वाणी और बुद्धि द्वारा ये पहुंच नहीं पाते, वाणी पार नहीं पाता, इसीलिए अपार है। बुद्धि जिसको पार नहीं पाता, इसीलिए राम जी अपार है। इसीलिए वेद इसको नेति नेति कहते हैं। बोलिए श्याम रामचंद्र की जय। नेति नेति निगम कहे, यदि वेद नेति नेति कहते हैं तो गोस्वामी कहते हैं मैं कैसे वर्णन कर सकता हूं। मानस ग्रंथ में देखिए इंपॉर्टेंट बात, प्रत्येक छंद में आप देखेंगे गोस्वामी जो तुलसी सभी छंद में लिखा है, अर्थात ये तुलसी का भोग सभी छंदों में लगाते हैं। लेकिन ये छंद आप जो सुना, ये ऐसे एक छंद है जहां तुलसी भोग नहीं लगाया। क्यों? इसका कारण क्या है? यह एक बोलिए श्याम रामचंद्र की। कारण गोस्वामी तुलसीदास जी यहाँ वाल्मीकि का अवतार दर्शाया है, ये स्वयं को वाल्मीकि का अवतार दर्शाया है। इसीलिए ये वाल्मीकि का प्रसंग है, उसी आश्रम का प्रसंग है, इसीलिए अपना नाम नहीं दिया, तुलसी भोग नहीं लगाया। वैसे ही रामानुजाचार्य जी भी अपने ग्रंथ में अपने को शेषावतार का रहस्य ये गुप्त रूप में दर्शाए हैं। तुलसीदास जी तो कहते हैं, जन्म जन्म जानकी नाथ के गुण गण विमल। मैं जन्म जन्म ऐसा गुण गण विमल गाते आ रहा हूँ। अर्थात अगली जन्म में मैं वाल्मीकि था, उसी जन्म में गाया था, और अभी तुलसीदास जन्म में भी राम जी के जस को गाता हूँ। ये इसका प्रमाण है। जन्म जन्म जानकी नाथ के गुण गण विमल तुलसीदास गाए। ये गीतावली में वर्णित कहा। यहाँ गोस्वामी जी वाल्मीकि के रूप में प्रत्यक्ष में कह रहे हैं, वाल्मीकि अभी प्रत्यक्ष कह रहे हैं, इसीलिए तुलसीदास का नाम क्यों दिया जाएगा। और लिखते कैसे? बोले श्याम रामचंद्र की जय। श्री सीताराम। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, अगली प्रसंग में आप उठ नहीं सकेंगे। बोले श्याम रामचंद्र की।